ज्ञान की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्ते। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, यह क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम एजियन सभ्यता, जो यूनान की बहुत ही शानदार सभ्यता है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। वैसे तो ये एजियन सभ्यता बहुत बड़ी है, इसके अंदर यूनान की सभ्यता भी आती है, तो इसको हम दो पार्टों में पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम यूनान की जो क्रीट और माइसीनिया की सभ्यता है उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर टीजीटी पीजीटी आर्ट से तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही तथ्यात्मक चीजों की जानकारी दी जाती है। तो आप लोग देर ना करते हुए सीधे हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा जो आज का टॉपिक है आपके सामने लिखा हुआ है, एजियन सभ्यता या यूनान की सभ्यता। अगर इन दो क्लासों को आप अच्छी तरीके से देख पाते हैं, ये दो पार्टों में क्लास चलेगी, तो अगर दोनों क्लास आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो मैं ये पूरे दावे के साथ कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका फिर यूनान की कला से नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के आइएगा तो हमें बताइएगा कि ये सर आपने नहीं पढ़ाया था। ऐसी विस्तार रूप से एक क्लास देने वाला हूं, तो आप लोग धीरे धीरे जानकारी एक एक टॉपिक से लेते चले। सबसे पहले एजियन सभ्यता कहां पर पनपी, तो ये यूनान की है। कहां की? यूनान की है। आप लोग यहां ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, ये किस युग की सभ्यता है, किस युग की सभ्यता मानी जाती है, तो एजियन सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता है। इसको भी सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ये सभी को पता है, आप नवपाषाण के बाद जो काल चालू होता है, नवपाषाण काल के बाद जो भी समय चलता है उसे कांस्य युग का काल कहते हैं। तो ये नवपाषाण काल के बाद की कला है, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अब एजियन सभ्यता जो है इसे दो भागों में बांटा गया है। एजियन सभ्यता, इसे दो भाग कौन कौन से हैं ये इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। पहला है क्रीट या क्रीटन की सभ्यता, पहला हो गया। दूसरा है माइसीनिया की सभ्यता। तो ये तो एक ही नाम से प्रचलित है, माइसीनिया की सभ्यता, लेकिन क्रीट या क्रीटन की सभ्यता, इसे कई नामों से जाना जाता है। क्योंकि यह चीज ध्यान रखना है, इसे मीनोन कला भी कहा जाता है। मीनोन काल, ये ध्यान रखेंगे। मीनोन काल की कला या मीनोन काल, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका यह भी नाम है मीनोन काल। क्रीट या क्रीटन की सभ्यता या मीनोन काल भी कह सकते हो। तो यहां पर इसका टाइम पीरियड जानते हो कितना होता है? सभी बच्चे जानते हैं, 2600 से 1100 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड माना जाता है। 2600 से 1100 ईसा पूर्व। अब हम यहां पर दो पार्टों में इसको पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से, एक भी क्वेश्चन हमारे डाउट में नहीं रहेगा। अगर इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है तो दोनों चीजों को सम्मिलित करके नहीं पढ़ा जा सकता, इसको अलग अलग ही पढ़ लेना ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले क्रीट या क्रीटन की सभ्यता को पढ़ते हैं। तो यहां पर प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लिख देते हैं क्रीट की कला। क्रीट की कला, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। क्रीट कला को तीन
भागों में विभाजित किया गया है। यहां पर यूनान की कला को मत ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, यूनान की कला को शैली के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, ये हम कल चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये जो क्रीट की कला है इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं यहां पर हम देख लेते हैं। यहां पर हम देखेंगे क्रीट की कला, इसे 3 भाग बना देते हैं। पहला जो है इसे पूर्व प्रसाद काल कहा जाता है। पूर्व प्रसाद काल कहा जाता है। प्रसाद का महल होता है, ये ध्यान रखेंगे, महल। महल, प्रसाद का मतलब होता है महल। और यहां ये प्रसाद काल हो गया, प्रसाद काल। प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान रखना, पूर्व का मतलब प्रसाद, महल काल जो होता है उससे पहले की कला जो है वो पूर्व प्रसाद काल है। और प्रसाद काल जो प्रसाद समय जहां पर महलों की कला थी उससे संबंधित है। तीसरा होता है उत्तर प्रसाद काल। उत्तर प्रसाद काल, ये 3 भागों में क्रीट कला को बांटा गया है। क्रीट कला को कितने भागों में बांटा गया है? यूनान की कला को मत ध्यान रखना, उसको 4 भागों में बांटा गया है, उसको कल के पार्ट में पढ़ना है। सबसे पहले यहां पर देखना है क्रीट कला को कितने भागों में बांटा गया है। तो क्रीट कला को 3 भागों में, पूर्व प्रसाद काल, प्रसाद काल, उत्तर प्रसाद काल, ये 3 नामों से जानते हैं। और इसे कह सकते हो क्योंकि क्रीट को मीनोन काल भी कहा जाता है, ये भी आपको पहले बताया है। तो ये ध्यान रखना है, अगर इसे मीनोन काल कहा जाता है तो क्या कहेंगे इसको? तो इसे क्या कहेंगे? प्रारंभिक मीनोन काल। क्या कह सकते हैं? प्रारंभिक मीनोन काल कह सकते हैं। आ सकता है, ये सारे नाम इसीलिए बता दिए जाते हैं कि अगर क्वेश्चन दूसरे नाम से पूछ ले तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए। और ये इसे हम क्या कह सकते हैं? मध्य मीनोन काल। मध्य मीनोन काल हो गया, प्रारंभिक मीनोन काल, मध्य मीनोन काल, और अगला जो आता है तो वो उत्तर मीनोन काल हो जाएगा। उत्तर मीनोन काल, इसे उत्तर मीनोन काल कह सकते हैं। तो सबके 2-2 नाम हो गए, अच्छी तरीके से इसे समझ सकते हैं। अब हम एक एक चीज पर चर्चा करते हैं। पूर्व प्रसाद काल या प्रारंभिक मीनोन काल को सर्वप्रथम देखेंगे, फिर प्रसाद काल को देखेंगे, फिर उत्तर प्रसाद काल को देखेंगे। तो पहले ही चीज यहां पर हम देखेंगे पूर्व प्रसाद काल। तो प्यारे बच्चों यहां पर लिख लेंगे सर्वप्रथम पूर्व प्रसाद काल या प्रारंभिक मीनोन काल। इसको पढ़ना प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है, क्योंकि जानते हैं इसे प्रसाद काल क्यों कहा गया? क्योंकि ये महलों का टाइम था, महलों के लिए इसे जाना जाता है। क्योंकि ये प्रसाद का मतलब होता है महल या राजभवन कह सकते हो, तो इसे महल काल कहा जाता है। तो यहां पर लिखा है पूर्व प्रसाद काल, यानी महलों के पहले की कला। तो आप स्वाभाविक सी बात है समझ सकते हो कि यहां पर महल तब नहीं होंगे, क्योंकि
यानी भवन आदि नहीं होंगे, थे कच्चे थे, भवन आदि मिलते थे लेकिन वो कच्चे थे, वहां पर पक्के मकान नहीं थे, पक्के भवन नहीं थे, इसलिए इसे पूर्व प्रसाद काल कहा गया है। तो ध्यान रखेंगे, हम पहला ही टॉपिक यहां पर नोट करेंगे, इस समय स्थापत्य कला का विकास नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला है, इस समय स्थापत्य कला का विकास नहीं हुआ था, यानी भवन आदि निर्माण नहीं हुआ था। ये कौन सा? पूर्व प्रसाद काल में। अगर पूछ ले किस काल में स्थापत्य कला का विकास नहीं हुआ था, तो पूर्व प्रसाद काल में ये स्थापत्य कला का विकास नहीं हुआ था। अगला टॉपिक है इसमें, अगला टॉपिक है, ये 1 नंबर हो गया। दूसरा जो है वो है सर्वाधिक चित्रकला के साक्ष्य। साक्ष्य पात्रों, या लिख सकते हो मिट्टी के बर्तनों पर पाए गए। चित्रकला के फिर साक्ष्य कहां मिले? तो पूर्व प्रसाद काल में जब स्थापत्य कला नहीं थी, तो पात्रों पर, पात्रों का मतलब मिट्टी के बर्तनों पर। और यह भी चीज ध्यान रखना है, पूरी एजियन सभ्यता जो है वो चाहे क्रीट हो चाहे माइसीनिया हो, इसका अगर मुख्य रूप से हम उदाहरण दें तो पूरी कला ये पात्रों पर ही आधारित है। मिट्टी के बर्तनों से ही चित्रकारी के साक्ष्य नमूने अधिक पाए जाते हैं। इस चीज को दिमाग में बैठा लें, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। यूनान की कला में जो एजियन सभ्यता है, उसमें चाहे क्रीट हो चाहे माइसीनिया हो, दोनों में पात्रों पर सर्वाधिक चित्रकला के साक्ष्य पाए गए हैं। इस चीज को इंपॉर्टेंट रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां पर चीज ध्यान में आ गई, सर्वाधिक चित्रकला के साक्ष्य मिट्टी के बर्तनों पर पाए जाते हैं, जिस पर ज्यामितीय अलंकरण मिलता है, ज्यामितीय अलंकरण मिलता है। यह भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रंग की अगर बात करें, जो पात्रों पर रंग पाए जाते हैं वो सफेद और लाल रंग, सफेद और लाल रंग अधिक पाया जाता है मिट्टी के पात्रों पर, और ज्यामितीय अलंकरण हुआ है। ये पूर्व प्रसाद काल के मुख्य तथ्य थे। प्यारे बच्चों, इनको अच्छी तरीके से नोट कर लें। अब यहां पर जो दूसरा आता है उसे हम कहते हैं क्या? प्रसाद युग। प्रसाद युग, प्रसाद युग या मध्य मीनोन काल, मध्य मीनोन काल या प्रसाद युग। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो यहां पर था स्थापत्य कला का विकास नहीं हुआ था, यहां पर लिख सकते हो इस समय स्थापत्य कला का विकास हो चुका था, यानी इसमें स्थापत्य कला के उदाहरण मिलते हैं, भवनों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहां भवनों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं,
होते हैं। जैसे जैसे मैं उदाहरण के लिए मैं बता दूं, यहां पर नाशोस नगर, एक ध्यान रखना है, नाशोस नगर प्राप्त हुआ है। नासोस नगर जो काफी प्रसिद्ध है, यहाँ के यूनान के एक राजा नासोस नाम के एक महान सम्राट हुए थे, जिनकी यूनान में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। तो उन्हीं के नाम पर इस नासोस नगर की स्थापना हुई थी या नाम रखा गया था। तो नासोस नगर प्राप्त होता है, वहां से भवनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये चीज आप लिख सकते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, तो नासोस नगर में नासोस नगर, यहां पर में नहीं लिखना है, नासोस नगर, इसके बारे में हम बता दें। यहां से गीली सतह पर भित्ति चित्रण, यहां से गीली सतह पर भित्ति चित्रण के साक्ष्य विश्व में सर्वप्रथम प्राप्त हुए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है, देखिए यहां पर विश्व में सर्वप्रथम, यानी ना इंडिया ना यूरोप ना यूरोपियन कला, विश्व में सर्वप्रथम अगर गीली सतह पर चित्र कहीं प्राप्त हुए हैं, भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं, तो यही वो नासोस नगर है। तो इसलिए यहां पर आप इसको इंपॉर्टेंट कह सकते हो, नासोस नगर। तो और चीज यहां पर, या इसी को कहा जा सकता है, अगर ये ना हो गीली सतह पर भित्ति चित्रण, तो एक चीज और कहा जा सकता है, नासोस नगर में विश्व के प्रथम फ्रेस्को चित्र प्राप्त हुए। विश्व के प्रथम फ्रेस्को चित्र प्राप्त हुए। फ्रेस्को जानते हैं, वहीं गीली सतह पर चित्रण करने को कहा जाता है। तो इसीलिए ये विश्व के प्रथम फ्रेस्को चित्र प्राप्त हुए हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। अब तीसरा या अंतिम आता है क्या, उत्तर प्रसाद युग या उत्तर मिनोन काल। यह अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कार्य अधिक नहीं हुआ है। जैसे मध्यकाल में आपने देखा कि यहां पर नगरों के साक्ष्य थे, तो यहां पर भी नगरों के साक्ष्य मिले, भवनों के प्रमाण मिले, बस उन्हीं का जीर्णोद्धार किया गया। तो यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हो, इस काल में भवनों का जीर्णोद्धार किया गया। जैसे मान लेते हैं भवन आदि बने थे, कोई दैवीय आपदा, भूकंप या बाढ़ आदि से जो वो भवन गिरे, उनको पुनः दुरुस्त करना या सुधारना जीर्णोद्धार कहलाता है। तो इस काल में सिर्फ उन भवनों का जीर्णोद्धार हुआ और कुछ नहीं हुआ। तो इसे बस इतना ही याद रखेंगे, इस काल में भवनों का जीर्णोद्धार किया गया। बस अब बात करें हम जो क्रीट के बाद माइसीनिया की कला है, माइसीनिया की कला,
ये भी कला कहाँ की है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं, समझते हैं क्रीट की यूनान की कला है, इसको पता नहीं कहाँ कह देते हैं। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी यूनान की ही कला है, उसी का क्रीट कला का पार्ट है, उसी के टाइम पीरियड का ये हम बात कर रहे हैं। तो माइसीनिया की कला कहाँ की, यूनान की कला है। अब यहां पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे एक्रोपोलिस का युद्ध, एक्रोपोलिस का युद्ध का भित्त चित्र, एक्रोपोलिस का युद्ध का भित्त चित्र माइसीनिया के प्रसाद महल यहां पर राजप्रसाद है, राजप्रसाद, राजप्रसाद मतलब राजमहल, राजमहल कह सकते हो, राजप्रसाद में अंकित है, ये चीज ध्यान रखेंगे। यहां भी स्थापत्य कला के साक्ष्य थे, क्योंकि क्रीट इससे पहले की थोड़ा सभ्यता है, तो जब वहां थे तो यहाँ तो मिलना स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर जो एक एक्रोपोलिस का युद्ध है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भित्त चित्र, एक्रोपोलिस का युद्ध जो भित्त चित्र है, ये माइसीनिया का जो राजमहल है उस पर, उसकी दीवार पर अंकित है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये महत्वपूर्ण है। अब बहुत सारे बच्चे इसको नहीं जानते होंगे, तो यहां पर हम लिख देते हैं एक्रोपोलिस, इसे एक्रोपोलिस, ये नहीं जानते होंगे, तो इसका अर्थ जान लें, यूनान में ऊंचे स्थान पर बने नगर दुर्ग को एक्रोपोलिस कहा जाता है। प्राचीन समय में जो सभ्यताएं मिली हैं उनमें इसी तरह से नगरों का बंटवारा होता था। एक महल ऊंचे स्थान पर बनाया जाता था, एक दरबारी जो लोगों के लिए होता था वो नीचे पे वो महल आदि जो भवन निर्माण होता था। तो जो ऊंचा दुर्ग होता था, ऊंचा दुर्ग यानी राजा महाराजाओं के लिए, तो उसे यूनान में क्या कहा जाता है, एक्रोपोलिस कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ऊंचे स्थान पर बने नगर दुर्ग को एक्रोपोलिस कहा जाता है, एक्रोपोलिस। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, एक्रोपोलिस। अब हम बात करें यहां से समाधि ग्रह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यूनान में समाधि ग्रह को विहाइव टॉम्ब कहा जाता था, ये ध्यान रखेंगे, विहाइव टॉम्ब कहा जाता था। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं कि यूनान में समाधि ग्रह को क्या कहा जाता है, तो विहाइव टॉम्ब्स कहा जाता है, टॉम्ब्स। तो ध्यान रखेंगे।
अगर सबसे उत्तम समाधि ग्रह की बात करें तो कौन सा है? सबसे उत्तम समाधि ग्रह कौन सा है? ट्रेजरी ऑफ आर्ट। कौन सा? ट्रेजरी ऑफ आर्ट। ये सबसे उत्तम समाधि ग्रह है, तो ये चीज भी ध्यान रखना है आप लोग। अब अगली अगर बात करें तो माइसीनिया की सभ्यता जो थी वो यहीं तक इंपॉर्टेंट थी। माइसीनिया की सभ्यता पर एक डोरिक जाति का आक्रमण होता है और माइसीनिया की सभ्यता समाप्त हो जाती है। उस पर डोरिक जाति का जो है असर पूरा हो जाता है, फैलाव हो जाता है और वहां पर डोरिक शैली प्रारंभ हो जाती है। तो ये चीज लिख लेना बहुत जरूरी है, नहीं बहुत सारे बच्चे भूल जाएंगे। तो यहां पर लिख लें माइसीनिया पर डोरिक जाति के आक्रमण से इस सभ्यता का अंत हो जाता है और यहां डोरिक शैली का विकास होता है। डोरिक शैली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको मान्यता अधिक नहीं मिली है हमारे कला में। तो डोरिक शैली इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ते नहीं है। लेकिन ये माइसीनिया समाप्ति के बाद कुछ दिन तक डोरिक शैली का प्रभाव आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसका जिक्र नहीं है, तो इसके बारे में पढ़ना नहीं है। क्योंकि वहां पर भी जो आधार माना गया है, इसके बाद माइसीनिया और क्रीट के सभ्यता के बाद जो आधार माना गया है, वहां पर एक आता है शास्त्रीय युग। तो इसका जो आधार है वो कौन सा है? माइसीनिया या क्रीट की सभ्यता। तो इसका कोई जिक्र ही नहीं है, तो इसको पढ़ना नहीं। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं, माइसीनिया पर डोरिक जाति का आक्रमण हुआ, उस सभ्यता का विनाश होता है और वहां पर डोरिक शैली प्रारंभ होती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन इसके बारे में पढ़ना नहीं है। यहां पर तो डोरिक शैली का विकास हो जाता है। इसके बाद यूनान में एक नए काल का आरंभ होता है, जिसे शास्त्रीय काल कहा जाता है, या कह सकते हो क्लासिकल एज। क्लासिकल एज का टाइम पीरियड माइसीनिया की कला के बाद ही माना जाता है। तो ये भी चीज ध्यान रखेंगे, माइसीनिया और क्रीट की कला के बाद शास्त्रीय काल का आरंभ हो जाता है। कहा जाता है क्रीट तथा माइसीनिया
माइसीनिया की कला ने ही शास्त्रीय काल की पृष्ठभूमि तैयार की है। पृष्ठभूमि तैयार की है। ये महत्व में आता है। क्रीट और माइसीनिया शैली की महत्व में आता है कि क्रीट और माइसीनिया की सभ्यता ने ही या काल ने ही या कला ने ही शास्त्रीय काल का पृष्ठभूमि तैयार किया है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट यहां से यही हो जाता है कि माइसीनिया के बाद शास्त्रीय युग का टाइम पीरियड जोड़ा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल के पार्ट में हम यूनान से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जितने भी हैं, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, 100 हो, सब पर अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो कल की क्लास आप मिस मत करना, क्योंकि यह पढ़ने से अगर वो चीज पढ़ लिया तो आपके लिए वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें हम तथ्यात्मक रूप से जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं यूनान की कला से, तो उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज आपके वीडियो में इतना ही, और कल मिलेंगे फिर यूनान के मुख्य प्रश्नों पर आधारित पार्ट लेकर के। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।